इस तरफ उस म्यूटेंट एलियन का पीछा करते करते रुचिका लगातार अपने आसपास भी देखती हुई जा रही थी, और उसे उसकी अच्छी किस्मत कह लो या फिर कुछ और, पर उस म्यूटेंट एलियन के अलावा रुचिका को पूरे रास्ते और कोई भी एलियन नजर नहीं आया। रुचिका के लिए इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती थी। एटलीस्ट अब वो अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस म्यूटेंट एलियन पर रख सकती थी। इसके अलावा अब रुचिका उस म्यूटेंट एलियन के काफी करीब पहुंच चुकी थी, और इसीलिए अब वो किसी भी अपने शिकार को खोना नहीं चाहती थी। और यही वजह थी कि रुचिका लगातार अपने सफेद भालू को उस म्यूटेंट एलियन का पीछा करने के लिए जोर दे रही थी। क्या हुआ, थक गए? अब कहीं और भागने की जगह नहीं मिल रही? रुचिका से बचकर भागते भागते वो सफेद भालू बालू के एक छोटे से टीले के पास आ गया था, जहां से बचकर भागने का उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बालू के उस छोटे से टीले के पास पहुंचकर वो म्यूटेंट एलियन अपनी जुबान बाहर निकालकर बैठकर इस तरह से सांसें लेने लगा जैसे कि लगातार भागते भागते वो थक गया हो, और अब उसके अंदर और ज्यादा भागने की एनर्जी नहीं बची हो। रुचिका को ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी, और इसीलिए जैसे ही रुचिका ने उस म्यूटेंट एलियन को थका हारा सा देखा, उसने तुरंत ही अपने सफेद भालू से नीचे उतरकर अपने खंजर के पेयर्स को बुला लिया और उस म्यूटेंट एलियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई। पर फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो रुचिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जिसकी वजह से रुचिका का कदम वहीं के वहीं रुक गए। अचानक से ही वो म्यूटेंट एलियन बड़ी अजीब ढंग से किसी इंसान की तरह मुस्कुराते हुए रुचिका की तरफ देखने लगा। अचानक से उस म्यूटेंट एलियन का ऐसा रूप देखकर रुचिका भी डर गई, और उसे उस एलियन के इस बदले हुए बिहेवियर के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी। पर रुचिका को इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स के बाद उसे उस म्यूटेंट एलियन जैसे ही दिखने वाले कई सारे एलियंस उस बालू के छोटे से टीले के पीछे से निकलते हुए नजर आने लगे। उस म्यूटेंट एलियन और बालू के टीले के पीछे से निकल रहे म्यूटेंट एलियंस में फर्क सिर्फ इतना था कि ये म्यूटेंट एलियन लाल रंग का था, और बालू के टीले के पीछे से निकलने वाले एलियंस ग्रे कलर के थे। लगभग 100 की तादाद में मौजूद उन म्यूटेंट एलियंस ने कुछ ही मिनटों में अपनी प्रेजेंस से वो पूरी जगह भर दी थी। कहानी में इस तरह का ट्विस्ट आता हुआ देखकर रुचिका की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थीं, और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि सीन अब पूरी तरह से पलट चुका था। अभी तक रुचिका को ये लग रहा था कि उसने उस म्यूटेंट एलियन को ट्रैप किया हुआ था, पर असलियत ये थी कि उस म्यूटेंट एलियन ने रुचिका को ट्रैप कर लिया था। वो म्यूटेंट एलियन बड़ी ही चालाकी से रुचिका को अपने घोंसले तक ले आया था, और रुचिका को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। भले ही बालू के टीले के पीछे से निकलने वाले वो एलियंस प्राइमरी एलियंस थे, पर उनकी तादाद अच्छी खासी थी, और रुचिका जानती थी कि वो अकेले इतने सारे एलियंस का सामना किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती थी। ऐसे में रुचिका को सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आ रहा था, जो शायद कोई भी समझदार इंसान अपनाता। भागो! रुचिका तुरंत ही अपने सफेद भालू की पीठ पर बैठी और वहां से भागने लगी। बालू के टीले के पीछे से निकलने वाले एलियंस भी किसी सुनामी की तरह उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। रुचिका पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जितना तेज हो सके उतना तेज भागे, पर इतने सारे एलियंस से इतनी जल्दी पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। पर फिर भी रुचिका हार नहीं मानना चाहती थी, और इसीलिए वो लगातार तेज स्पीड से आगे बढ़ती जा रही थी। फॉर्चुनेटली वीर और गैम्बलर रुचिका से ज्यादा दूरी पर नहीं थे, और इसीलिए वक्त रहते ही वो दोनों ही काफी हद तक रुचिका के करीब पहुंच चुके थे। रुचिका को एलियंस के ग्रुप के बीच घिरा हुआ देखकर वीर ने तुरंत ही अपना सीक्रेट ब्लड बो और एरो बुला लिया, और रुचिका के डायरेक्शन में एक तीर चला दिया। इस बात से अनजान के वीर और गैम्बलर उसकी मदद के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं। रुचिका उन एलियंस के ग्रुप से अपनी जान बचाते हुए आगे की तरफ भागी जा रही थी, पर लगातार भागने के बावजूद उन प्राइमरी एलियंस ने रुचिका को चारों तरफ से घेर लिया था। वैसे तो रुचिका जिस सफेद भालू की पीठ पर बैठी थी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी थी, और वो लगातार उन प्राइमरी एलियंस को तितर-बितर करते हुए उनके बीच से निकलता जा रहा था। पर फिर भी मौका पाकर वो एलियंस रुचिका पर अटैक करने के लिए उसके करीब आ ही गए थे। मौके की नजाकत को समझते हुए रुचिका तुरंत ही अपने खंजर से उन सब पर वार करने लगी,
पर लगातार वार करने के बावजूद वो अपने करीब के एलियंस का खात्मा करने में फेल हो गई थी। तभी अचानक से रुचिका को अपने कंधे पर एक पंजा और अपनी गर्दन पर एलियन के दांत गड़ते हुए महसूस हुए और उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कहीं ना कहीं शायद उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, क्योंकि वो जानती थी कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले पर वो उस एलियन का खात्मा तो नहीं कर सकती थी और ना ही उसे खुद से दूर कर सकती थी। और शायद इसीलिए उसने अपनी मौत को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था। तो तभी रुचिका को एक हुश आवाज के साथ किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसे अपनी पीठ पर चढ़ा हुआ वो एलियन जमीन पर मरा पड़ा नजर आया। उस एलियन के शरीर पर रुचिका को एक काले रंग का तीर भी नजर आया और उसे समझते देर नहीं लगी कि उस एलियन की मौत उसी काले तीर के लगने की वजह से हुई। और फिर एक के बाद एक लगातार दूर से कई तीर आते नजर आ रहे थे और हर एक तीर एक एलियन को मार रहा था। और फिर पलक झपकते ही रूही को घेरने वाले सभी 8 एलियंस मौत की नींद सो गए। ऐसा कोई भी एलियन जो रुचिका के लिए खतरा बन सकता था उसे तुरंत ही तीर से मार गिराया गया था। एक भी तीर अपने निशाने से नहीं छूटा था। इनफैक्ट एक तीर ने तो रुचिका के चेहरे के ठीक बगल से निकलकर उसके पीछे मौजूद एलियन को मार गिराया था और तब भी रुचिका का एक भी बाल बांका नहीं हुआ था। वीर भाई, वीर को लगातार तीर चलाते हुए अपनी डायरेक्शन में आता हुआ देखकर रुचिका हंसते हुए उसे आवाज देती है। रुचिका को समझते देर नहीं लगी कि उसके आसपास मौजूद सभी एलियंस को किसने मारा था। द वन एंड ओनली वीर। ये देखकर अचानक से ही रुचिका का मन सरप्राइज और खुशी से भर गया। जहां पर रुचिका खड़ी हुई थी वहां से वीर की लोकेशन लगभग 1 मील की दूरी पर होगी, पर फिर भी वीर की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अच्छी थी, ऐसा कुछ तो रुचिका ने बड़ी से बड़ी एकेडमी में भी नहीं देखा था। और इसीलिए वो वीर की परफॉर्मेंस देखकर सरप्राइज और इम्प्रेस्ड दोनों ही थी। और सिर्फ रुचिका ही नहीं बल्कि टीम के मेंबर्स भी वीर की परफॉर्मेंस देखकर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। टीम में मौजूद बाकी लोगों के बीच में सिर्फ जय ही एक ऐसा बंदा बचा था जो आर्चरी में अच्छा था। हालांकि ये बात और थी कि इतनी दूरी से तो जय भी रुचिका के डायरेक्शन में तीर चलाने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही उसका वो इस चीज को अलाउ करे और वो उसके काबिल हो, पर फिर भी अपनी स्किल से वो रुचिका को हर्ट नहीं करना चाहता था। और यही वजह थी कि वीर की परफॉर्मेंस देखकर सभी उससे इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। अपनी जान बचती हुई देखकर रुचिका की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो अपने सफेद भालू को वीर की तरफ भगाने लगी। अपने खंजर के इस्तेमाल से रुचिका पूरी कोशिश कर रही थी कि वो एलियंस को अपने पास आने से रोक सके। उन एलियंस की तो रुचिका ने चिंता ही नहीं की जिनका वो सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि रुचिका को उनसे बचाने के लिए टाइमली कोई ना कोई तीर आ ही जाता था और उन एलियंस को मार गिराता था। धीरे धीरे दोनों साइड्स का डिस्टेंस कम होता चला गया और जल्द ही रुचिका एक बार फिर से अपनी टीम में मिल गई। फाइनली अब रुचिका को किसी बात की टेंशन नहीं थी, पर फिर तभी टीम की नजर अपने पीछे आ रहे हजारों ग्रे एलियंस पर पड़ी जो किसी बाढ़ की तरह उन सब की तरफ बढ़ रहे थे। ओहो, ये एलियंस तो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इन्हें तो ये भी पता है कि हमें अपने जाल में किस तरह से फंसा सकते हैं। अब इनसे बचे तो कैसे बचे? अपने बो से तीर चलाते हुए जय घबराहट में चिल्लाते हुए कहता है, ये सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। रुचिका गिल्टी फील करते हुए खुद को ब्लेम करती है। न वो एक्साइटेड होकर उन म्यूटेंट एलियंस के पीछे भागती, न वो अपनी टीम से अलग होती, न उसकी टीम से बचाने के लिए उसके पीछे आती और न ही इस समय सब लोगों की जान इस तरह से खतरे में पड़ती। पर अब पछताने का क्या फायदा? रायता तो फैल चुका था, अब किसी तरह से उसे समेटना था, पर कैसे? रुचिका, अब ये समय रोने का या गिल्ट फील करने का नहीं बाबा, जो होना तो वो हो चुका है और तुम्हारे रोने से या गिल्ट फील करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। इस समय हमें बस यहाँ से बचकर भागने में फोकस करना है। यहाँ एलियन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में हैं और हम चाहे लाख कोशिश कर लें पर इतने सारे एलियंस को खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलो यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर वीर तेजी से उस तरफ आगे बढ़ने लगा जहाँ से वो यहाँ तक आए थे और बाकी सभी उसे ही फॉलो करने लगे। पर अभी वीर बस थोड़ी ही दूर चल पाया था कि तभी उसके सामने की रेत हिलते हुए जमीन की तरफ धंसना शुरू हो गई।
इससे पहले कि वीर कुछ भी समझ पाता, एक रेशम के कीड़े के जैसे दिखने वाला एक बड़ा सा कीड़ा, जो साइज में किसी ट्रेन के बराबर रहा होगा, रेत से बाहर निकला और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन सभी को अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो कह सकते हो वो सब बनाने के लिए तैयार हो गया। अरे भाई साहब, ये कैसी सिचुएशन आ गई? आगे कुआं, पीछे खाई, पीछे ग्रे एलियंस और आगे ये कीड़े जैसे दिखने वाला इतना बड़ा एलियन। अब इस दोहरे खतरे से वीर और उसके साथी किस तरह से बचेंगे, ये सुनना तो वाकई दिलचस्प होगा। तो सुनते रहिए शूरवीर। अरे बाप रे, ये तो एक पथरीला कीड़ा है और जहां तक मेरी समझ है ये यहाँ पर अकेला नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह के और भी पथरीले कीड़े होंगे। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अपनी आंखों के सामने के खतरे को देखकर वीर तुरंत ही अपनी सवारी का डायरेक्शन चेंज करके उस पथरीले कीड़े के अटैक से खुद को बचाने लगता है। डेविल डेजर्ट के बारे में रिसर्च करते समय वीर ने इन पथरीले कीड़ों के बारे में पढ़ा था और इसीलिए पथरीले कीड़े को अपने सामने देखकर वीर थोड़ा टेंशन में आ गया था। भले ही ये पथरीले कीड़े सिर्फ प्राइमरी एलियंस ही थे, पर फिर भी ये साइज में इतने बड़े थे और इनकी ताकत भी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा रेत में रेंगते वक्त इनकी स्पीड भी अच्छी खासी होती थी। इस बात पर तो कोई शक ही नहीं था कि इन पथरीले कीड़ों की गिनती डेविल डेजर्ट के सबसे खतरनाक एलियंस में होती थी। अगर वीर अकेला होता तो वो अपनी सीक्रेट ब्लड उड़ने वाली छिपकली की डेविल सोल बुलाकर आसानी से यहाँ से उड़कर निकल जाता, पर इस समय वो अकेला नहीं था। उसके साथ रुचिका भी थी, जिसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी वीर पर थी और इसीलिए वीर चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। अभी वीर उस पथरीले कीड़े से बचने का रास्ता सोच ही रहा था कि तभी बूम, पथरीले कीड़े की बड़ी सी बॉडी ने जमीन पर गिर करके वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया। उस जहरीले कीड़े से जमीन पर गिरते ही वहां के रेत और छोटे छोटे पत्थर इधर उधर उड़ना शुरू हो गए। ये नजारा किसी ग्रेनेड एक्सप्लोजन से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उससे भी ज्यादा खतरनाक नजारा तो ये था कि उस धमाके के बाद से जमीन के नीचे से और भी ज्यादा पथरीले कीड़े निकलना शुरू हो गए और जहां जहां टीम की नजर पड़ रही थी वहीं की जमीन उन्हें उन पथरीले कीड़ों से घिरी हुई नजर आ रही थी, जो लगभग सैकड़ों की तादाद में तो रहे होंगे। अब पूरी टीम के लिए सिचुएशन आगे कुआं, पीछे खाई जैसी हो गई थी। उनके आगे पथरीले कीड़े थे और पीछे लोमड़ी जैसे एलियंस की फौज। इन शॉर्ट वो सभी चारों तरफ से एलियंस से घिरे हुए थे। अब उन सबके पास बस दो ही रास्ते थे, या तो गिव अप करके इन एलियंस का शिकार बन जाते या फिर अपनी पूरी जान लगाकर यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता ढूंढे। तभी वीर और गैम्बलर ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बस एक नजर भर से ही दोनों एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है ये जान गए। तुम रुचिका को प्रोटेक्ट करो, मैं रास्ता साफ करता हूँ। गैम्बलर अपने दांत भींचते हुए कहता है और अपनी डेविल सोल से बनी सवारी को वापस भेजकर अकेले ही लोमड़ी जैसे एलियंस की डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देता है। इनफैक्ट गैम्बलर की स्पीड उसकी म्यूटेंट डेविल सोल से बनी सवारी से भी ज्यादा तेज थी। सब लोग ध्यान से सुनो, सब गैम्बलर को फॉलो करो। कोई भी अगर पीछे रह गया तो उसका मरना तय है। इसलिए अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो गैम्बलर के पीछे पीछे जाओ, जल्दी। इतना कहकर वीर ने रुचिका को उसकी सफेद भालू वाली सवारी की पीठ पर उठाया और अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठा लिया। खेल खत्म हुआ। अब मुझे बस कस के पकड़ो, क्योंकि अब हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने वाले हैं और तुम घबराना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वीर रुचिका से कहता है और गैम्बलर के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। भले ही रुचिका की एलियन से लड़ने की स्किल बहुत ज्यादा अच्छी हो और उसके पास कई सारी डेविल सोल भी हो, पर फिर भी इस तरह की खतरनाक सिचुएशन उसके लिए बहुत ज्यादा नई थी और इसीलिए रुचिका की जैसी इनएक्सपीरियंस लड़की ऐसी सिचुएशन में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती थी। जब बात जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई की हो तो कोई बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान जिसके इंस्टिंक्ट एकदम सटीक हो उसके सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वीर की बात सुनकर
रुचिका ने तुरंत ही पीछे से उसे कस के हक कर लिया और वीर ने अपनी म्यूटेंट डेविल सोल से बनी 3 आंखों वाले बैल के जैसे दिखने वाली सवारी को तेजी से उन लोमड़ी जैसे दिखने वाले एलियंस की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरफ अपने दोनों हाथों में एक एक तलवार लिए गैम्बलर सबके आगे आगे चलता सबका रास्ता साफ कर रहा था। गैम्बलर के हाथों में वो दोनों तलवारें इस समय ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे कि नाचती हुई तितलियां जो अपने आसपास के एलियंस का सिर धड़ से अलग करती हुई जा रही थी। जिस तरह से गैम्बलर आगे बढ़ता जा रहा था ऐसा लग रहा था कि उसे कोई भी या कुछ भी रोक नहीं सकता था। जहां जहां से वो गुजर रहा था वहां वहां के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। वीर भी उस खून से सने रास्ते का पीछा करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था और साथ ही साथ अपने तीरों से अपने आसपास के एलियंस को भी मारता जा रहा था। पर वीर के पास सिर्फ 50 ही जेड स्टील से बने तीर थे जो कुछ ही मिनटों में खत्म हो गए थे। अब वीर के पास सिर्फ एक ही तीर बचा था और वो था उसका डेविल सोल से बना तीर जिसे यूज करने के बाद वापस बुलाया जा सकता था और उसे फिर से यूज किया जा सकता था। लेकिन वो प्रोसेस वीर के लिए बहुत ही ज्यादा स्लो था और यही वजह थी कि कुछ एलियंस पर वीर अपने बो से भी अटैक कर रहा था। वीर के अलावा बाकी की टीम भी अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रही थी। इस समय सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो था इन अनगिनत एलियंस से घिरे रास्ते को साफ करके आगे निकलते जाने का। सभी लगातार तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जरा सी भी ढिलाई उनकी जान तक ले सकती है। उनके पीछे से पथरीले कीड़े बहुत ही तेज स्पीड में लगातार आगे बढ़ रहे थे और सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि एक बार अगर वो पथरीले कीड़े उनके करीब पहुंच गए तो उड़कर जाने के अलावा उन सभी के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं रहेगा। हर तरफ बस खून ही खून नजर आ रहा था और टीम करीब करीब बचने में कामयाब भी हो गई थी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस म्यूटेंट एलियन का पीछा रुचिका ने किया था और जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला हुआ था उसने उन सबसे दूर बालू के टीले पर खड़े होकर हाउल करना शुरू कर दिया और अगले ही पल सबको उसी एलियंस के जैसे कई सारे और भी एलियंस अलग अलग डायरेक्शन से निकलते हुए नजर आने लगे। उनमें से कई लोमड़ी जैसे दिखने वाले एलियंस उसी म्यूटेंट एलियन के जैसे थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उन एलियंस के सिर के सींग काले रंग के थे और उनके फर सफेद रंग के। अपने सामने उन सफेद फर वाले एलियंस को देखकर सभी के दिल की धड़कनें रुक गई थीं। नो वे, कहानी में ये कैसा ट्विस्ट आ गया है। इतनी देर से जिसे हम म्यूटेंट एलियन समझ रहे थे वो एक म्यूटेंट एलियन नहीं बल्कि सभी लोमड़ी जैसे एलियंस का एक सीक्रेट ब्लड किंग निकला। म्यूटेंट एलियंस तो ये सफेद फर वाले एलियंस हैं। हम सबने मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिर दे दिया है। अब क्या होगा? जय घबराते हुए चिल्ला सबसे कह रहा था और उसकी बात सुनकर बाकी सारी टीम भी घबरा गई। रुचिका भी अपने बीच इतने सारे सफेद एलियंस को देखकर घबरा गई थी। जितने म्यूटेंट एलियंस ने इस समय उन्हें घेर कर रखा हुआ था उस हिसाब से पूरी की पूरी टीम ही वहां पर खत्म हो जानी थी। आखिर इन सबसे वो बचे भी तो कैसे? डैम, ये एक सीक्रेट ब्लड किंग है। यहाँ पर तो कई सारे म्यूटेंट एलियंस हैं। इतने म्यूटेंट एलियंस के बीच में से तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। गैम्बलर ने भी चिल्लाते हुए कहा और पूरी टीम ये समझ गई कि अब वो सारे फंस चुके हैं। पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। जल्दी से मुझे अपना खंजर दो, वीर अपने पीछे बैठी रुचिका से कहता है और उसकी बात सुनकर रुचिका थोड़ा सोच में पड़ गई। पर फिर जल्द ही उसने म्यूटेंट डेविल सोल से बने खंजर को वीर को ट्रांसफर कर दिया। वीर ने तुरंत ही एक रस्सी ग्रैब की और अपनी सवारी से नीचे उतर गया। इसके बाद वीर रुचिका को भी उसकी सवारी से नीचे उतारने लगा और किसी गेहूं के बोरे की तरह उसे अपनी पीठ पर लादकर रस्सी से उसे अच्छे से बांध दिया। वीर भाई, आप क्या कर रहे हैं? रुचिका वीर से एक्शन के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए वो अचानक से घबरा गई। यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। रुचिका की घबराहट को नजरअंदाज करते हुए वीर उसे जवाब देता है। पर रुचिका के लिए सरप्राइजेज अभी खत्म नहीं हुए थे। सबसे ज्यादा हैरान तो वो तब हुई थी जब लाल परछाई में उसने वीर को फेरी क्वीन के रूप में बदलते हुए देखा।
वीर के सिर को छोड़कर उसका पूरा शरीर लाल रंग के कवच से ढक गया था। लाल आंखें, सिर पर रूबी क्राउन और लंबे और ब्लॉन्ड बाल के साथ वीर का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। एक पल के लिए तो खुद रुचिका को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये वही वीर था जो अब तक उसके सामने खड़ा हुआ था? पर रुचिका की हैरान नजरों को नजरअंदाज करते हुए वीर ने रुचिका के थमाए हुए खंजर को पकड़ा और बिजली की तेजी के साथ गैम्बलर की तरफ भागना शुरू कर दिया। गैम्बलर, मुझे कवर करो, मैं तुम सबके लिए रास्ता क्लियर करता हूँ। गैम्बलर के बगल में पहुंचकर वीर चिल्लाते हुए उससे कहता है, अभी लो। एलियंस और अपने खुद के खून में सना हुआ गैम्बलर वीर को जवाब देता है और अपना काम शुरू कर देता है। दोनों ही ये बात अच्छे से जानते थे कि ये उनके पास जान बचाने का आखिरी मौका था, और अगर अब ये मौका उनके हाथ से निकल गया तो फिर उन सभी का मरना तय था। पर अब देखना ये था कि क्या वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर जिंदा बचने में कामयाब हो पाएंगे या फिर आज सभी